लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती 100 बार दीवार से फिसलती है। मन का विश्वास आखिर रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम समीर त्रिपाठी, योर सोशल साइंस एजुकेटर। और इन लाइनों के साथ आज इस वीडियो को स्टार्ट करने का ये उद्देश्य था क्योंकि ये लाइनें मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद दिलाती हैं, जब भी कभी मैं डीमोटिवेटेड या हतोत्साहित फील करता था। इन लाइनों को पढ़कर एक अलग ही मोटिवेशन, एक अलग ही जज्बा, जुनून फील होता था। फ्रेंड्स, ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि इस वीडियो में बस कुछ चंद एक्सपीरियंसेस मैं अपने लाइफ के आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देना चाहता हूं ताकि आप अपने स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाएं और अपने करियर में अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएं। फ्रेंड्स, अगर अपने बचपन के दिनों को याद करें तो आपको याद होगा खरगोश और कछुए की स्टोरी के बारे में। आपने सबने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी कि किस तरीके से एक बार खरगोश और कछुए के बीच में रेस लगती है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि सर ऑब्वियसली कछुआ इतना स्लो होता है और खरगोश इतना फास्ट होता है तो खरगोश उस रेस को जीत ही जाएगा, तो इस रेस को लगाने का कोई मतलब था नहीं। पर समहाउ कछुआ उस रेस के लिए अग्री करता है एंड रेस शुरू होती है। खरगोश बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और कछुआ धीरे 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 अपनी चाल को बनाए हुए चलता जाता है। काफी आगे निकल जाने के बाद खरगोश जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो रियलाइज करता है कि सर मैं तो काफी आगे आ गया हूँ और मेरे पास कुछ वक्त है, क्यों ना रुककर आराम कर लूं, और फिर जब कछुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा तो फिर मैं तेजी से भागकर रेस को खत्म कर दूंगा और जीत जाऊंगा। बट जब सर वो आराम करने के लिए लेटता है तो आखिर उसकी आंख लग जाती है। कछुआ अपनी स्लो एंड स्टेडी चाल को मेंटेन रखता है एंड अल्टीमेटली उस रेस को जीत जाता है। खरगोश जब उठता है तो वो रियलाइज करता है कि सर ये जो रुक कर आराम करने वाला फेज था, इसी ने शायद मुझे ये रेस हरा दी, और ऑल्दो मेरे पास स्किल थे, ऑल्दो मेरे पास वो तेज भागने का टैलेंट था, बट फिर भी मैं रेस हार गया। और इसका मोरल भी आपको याद होगा, दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। फ्रेंड्स, व्हाट एक्चुअली आई वांट टू टेल यू इज कि हम सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक हमेशा करते हैं कि सर हम हार्ड वर्क तो करते हैं खरगोश की तरह, बट कछुए की तरह उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते हैं। आप सबको ये बात अग्री करनी होगी कि सर हमारा पूरा सेशन 1 साल का होता है और उसको 1 साल का करने का ये रीज़न होता है कि हम हर रोज़ थोड़े थोड़े पार्ट्स में, थोड़े थोड़े चंक्स में हर एक चीज़ को सीखें एंड अल्टीमेटली एक रात पहले पूरा बर्डन हमारे ऊपर ना आए। बट पिछले कुछ सालों से जनरली हम एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं जहां पर हम पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले पूरा दिन बैठकर पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट कर लें। ऑल्दो वहां पर आप हार्ड वर्क कर तो रहे हैं, बट वो हार्ड वर्क सिर्फ एग्जाम तक के लिए ही होता है। आपको उससे ना कोई नॉलेज मिल पाता है, ना आप उससे कुछ सीख पाते हैं। सो फ्रेंड्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट्स इज द कंसिस्टेंसी इन लाइफ। अगर आप हर रोज 1 घंटा भी बैठकर पढ़ेंगे तो आई कैन गारंटी कि आप आने वाले एग्जाम के 1 दिन पहले उतना परेशान नहीं होंगे जितना आपको अभी होना पड़ता है। इफ आई टेल यू, मैं जब एक स्टूडेंट था तो आई यूज्ड टू कंसिस्टेंटली रीड एवरी डे। मैं हर रोज 1 से 1.5 घंटा रोज पढ़ाई करता था एंड आई यूज्ड टू डू ऑल द अदर थिंग्स एज वेल, बट या सेल्फ स्टडी के लिए आई यूज्ड टू टेक आउट अराउंड 1 and 1.5 hour एवरी डे। इस कंसिस्टेंट स्टडी से ये होता है कि सब टॉपिक्स आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर होते हैं एंड जब भी आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं तो आपको सिर्फ एक रिवीजन करना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंट स्मार्ट वर्क। सो प्लीज फोकस ऑन दैट कंसिस्टेंसी। इट्स नेवर टू लेट। अगर अभी भी आपने पूरा हाफ ईयरली तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, नो वरीज, बट प्लीज अपने टाइम टेबल को इस तरीके से स्केड्यूल कीजिए कि आने वाले टाइम में आप हर रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपनी स्टडी को दे रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि सर हमें टाइम मैनेजमेंट को करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज फील होता है। हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं या ज़्यादा लंबे आवर्स तक बैठकर नहीं पढ़ पाते हैं। सो हाउ टू डू इट? नथिंग टू वरी अबाउट, फॉलो पोमोडोरो टेक्निक। फ्रेंड्स, ये टेक्निक बेसिकली हमें एक टोमेटो से सीखने को मिली है, जहाँ पर एक फ्रांसिस्को सिरिलो जो इटली से बिलोंग करते हैं, और पोमोडोरो का इटालियन में मतलब होता है टोमेटो। उन्होंने अपने स्टूडेंटहुड डेज में अपने किचन में रखी हुई एक टोमेटो शेप्ड वॉच से अपने टाइम शेड्यूल करने की कोशिश की एंड इसी से उन्होंने इस टेक्निक का इजाद किया। पोमोडोरो टेक्निक में बेसिकली आपको क्या करना होता है कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क 25 मिनट तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना होता है, विच इज फॉलोड बाय अ 5 मिनट ब्रेक। सो दैट मीन्स कि एक 30 मिनट्स के रूटीन में आपको 25 मिनट्स पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम पर फोकस करना है एंड 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इसी तरीके के 4 वर्क इंटरवल्स के बाद आप लंबा ब्रेक ले सकते हैं, विच कैन वेरी फ्रॉम 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। फ्रेंड्स, ये टेक्निक आपकी कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन बनाने के लिए बहुत अच्छी है और फोकस भी इससे वापस बना रहता है। 5 मिनट का ब्रेक लेकर आप वापस से री एनर्जेटिक फील कर सकते हैं और अपना फोकस वापस रीगेन कर सकते हैं।
सो नथिंग टू वरी अबाउट। आप बस 2 आवर्स का स्टडी शेड्यूल बनाइए और 25 मिनट्स के साइकिल में पढ़ाई कीजिए। कुछ नहीं से एटलीस्ट कुछ तो बेटर है। सो प्लीज ट्राई दिस टेक्निक। एंड अल्टीमेटली हम आ जाते हैं कि सर फाइनल ईयर एग्जाम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हमारा आ चुका है और हमने प्रिपरेशन नहीं की है। नथिंग टू वरी अबाउट। एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि गो थ्रू द अपडेटेड सिलेबस, जो कि हमारा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि सर जो नया रैशनलाइज सिलेबस आया है सीबीएसई का, उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं जिनको डिलीट किया जा चुका है और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ हाफ ईयरली में असेस होंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि टीचर्स हाफ ईयरली में उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें। सो प्लीज़ गो थ्रू द अपडेटेड सिलेबस। नेक्स्ट थिंग कि सर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 में से आप पहले 3 पर पूरा फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री को कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए। इन तीनों सब्जेक्ट की रीडिंग आप अगर करेंगे तो आई अश्योर यू कि मुश्किल से 45 मिनट्स लगेगा आपको एक चैप्टर रीड करने में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स की अच्छे से इंटेंसिव रीडिंग कर ली है, आपको किसी और सोर्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स द बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर एसएसटी कि आप प्लीज 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 सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटीज पे फोकस कीजिए और एक्सटेंसिव रीडिंग की जगह इंटेंसिव रीडिंग पर फोकस करिए। जब आपके ये तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं और अगर आपके पास टाइम बचे तो आप हिस्ट्री पर भी फोकस कर सकते हैं, उसकी रीडिंग कर सकते हैं। एंड इन केस आपका टाइम नहीं बच रहा है तो हमारे चैनल पर 1 शॉट वीडियोस आर ऑलरेडी देयर, जहां पर हमने कोशिश की है कि शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स को हम कवर कर सकें। आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं सो दैट एटलीस्ट आपका कोई भी टॉपिक अनअटेंडेड ना जाए। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आपको उस टॉपिक का कुछ तो आइडिया हो और आप उसके बारे में कुछ तो लिख पाएँ। सो फ्रेंड्स, फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। हाफ ईयरली एग्जाम को कंप्लीट कर लीजिए एंड इसके बाद प्लीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए अपनी स्टडीज़ में और कोशिश कीजिए कि आप आज से हर रोज़ कम से कम 1 घंटा अपनी पढ़ाई को दें ताकि एंड मोमेंट पर आकर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है, फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू frequently come and talk to you through these videos. Thank you very much for coming in. Stay tuned for more updates. Thank you very much, people.